एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक विशाल बगीचा था जिसमें तरह तरह के पेड़ पौधे और फूल के अलावा एक काफी पुराना आम का पेड़ था। किसान जब छोटा बच्चा था तो अपना ज़्यादा समय इसी पेड़ के साथ या इसके आसपास खेलते हुए बिताता था। हालांकि पेड़ ने काफ़ी समय से फल देना बंद कर दिया था, लेकिन पहले जब उसमें फल लगा करते थे तो उसने काफ़ी सालों तक बहुत ही रसीले, स्वादिष्ट और चुनिंदे आम किसान को दिए थे। किसान भी धीरे धीरे बच्चे से जवान हो गया और उधर पेड़ भी पुराना और बूढ़ा हो गया और उसमें फल लगने बंद हो गए। यद्यपि पेड़ ने पहले काफ़ी मीठे और रसीले आम उस लड़के को दिए थे, लेकिन जब वह उस लड़के के लिए, जो कि अब एक खूबसूरत नौजवान किसान था, किसी काम का नहीं था, उसने उस पेड़ को काट कर उसकी लकड़ी से बढ़िया या फर्नीचर बनाने का फैसला किया। उसने सोचा कि इतनी पुरानी पेड़ की लकड़ी का फर्नीचर काफ़ी बढ़िया और मजबूत बनेगा। यह फैसला लेने से पहले उसे ये भी ध्यान नहीं रहा कि उसने अपनी सारी बचपन इसी पेड़ पर चढ़ने और आम खाने में बिताए थे। पेड़ पर आम तो नहीं उगते थे, लेकिन वह कई सारे जीव जंतुओं जैसे गिलहरी, मैना आदि छोटी छोटी चिड़िया और जीव जंतुओं का घर था। जैसे ही किसान ने पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई, सभी जीव जंतु भागे भागे उसके पास आए। वे सभी किसान से, जो कि पेड़ काटने पर बिल्कुल लड़ा हुआ था, विनती करने लगे। वे सभी किसान के पास समीप घेरा बनाकर इकट्ठा हो गए और उससे कहने लगे, प्लीज़ इस पेड़ को मत काटो। हम लोग इसी पेड़ के नीचे एक लड़के के साथ खेला करते थे। ये पेड़ हमारा घर है। हमारे पास दूसरा और कोई घर नहीं है। किसान पर उसकी बातों का कुछ असर नहीं हुआ। उसने फिर से पेड़ काटने को कुल्हाड़ी उठाई। सारे जीव जंतुओं में हड़कंप मच गया। प्लीज़ मत काटो, हमारे बच्चों के घर को मत उजाड़ो। गिलहरी ने किसान से बोला, प्लीज़ हमारे घोंसले को मत उजाड़ो, उसमें हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। चिड़ियों ने गुहार लगाई, प्लीज़ इस आम के पेड़ को मत काटो। सभी जीव जंतुओं ने गुहार लगाई। किसान अपने बचपन को भूल चुका था। उसे बिल्कुल ही याद नहीं था कि बचपन में वो किनके साथ खेला करता था और कौन कौन से उसके दोस्त थे। वह और तेजी से पेड़ काटने लगा। सभी छोटे जीव जंतु घबरा गए। वे परेशान थे। वे लोग किसी भी कीमत पर इस आम के पेड़ को काटने से बचाना चाहते थे। सभी छोटे जानवरों ने एक साथ किसान से बोला, हम लोग आपके लिए गाना गाएंगे। जब आप खेत और बगीचे में काम करोगे, आपका मन बहलेगा और थकान भी कम होगी। आपके बच्चे के साथ भी खेलेंगे और उसको रोने नहीं देंगे। उसे हमेशा के लिए खुश रखेंगे। लेकिन इन बातों पर, उनकी मिन्नतों का किसान पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वह पेड़ काटता रहा। अचानक ही किसान को कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई पड़ा। ये मधुमक्खी का छत्ता था। उसने थोड़ा सा टुकड़ा अपने मुंह में लिया। इसका स्वाद लाजवाब था। उसे अचानक ही अपने बचपन के दिन याद आ गए। उसके चेहरे पे खुशी थी। वह अपने बचपन की यादों में खोया था। वह मुस्कुराया और बोला, कितने अच्छे वो दिन थे। इस शहद का स्वाद भी वैसा ही लाजवाब है। किसान के व्यवहार में अचानक इस परिवर्तन को देखकर सभी जानवर उत्साहित हुए। मधुमक्खी ने बोला, हम आपको ढेर सारा शहद दिया करेंगे। हम आपको आपकी पसंद के गीत सुनाया करेंगे। चिड़ियों ने बोला। किसान ने कुल्हाड़ी फेंक दी। उसे एहसास हो चुका था कि वो गलती कर रहा था। ये आम का पेड़ इन जीव जंतुओं का घर है और इस पेड़ में
भले ही अब आम ना फलते हो, लेकिन ये सभी भी फलदायी हैं। उसे शहद मिलेंगे, चिड़ियों का संगीत सुनने को मिलेगा। वह अपने छोटे बच्चों को भी वो सारी अनुभूति देना चाहता था जो उसे अपने बचपन में लिए थे। उसने बोला, मैं न तो ये आम का पेड़ कभी काटूंगा, न ही अपने जीवन में इसे किसी को काटने दूंगा। सभी जीव जंतु काफ़ी खुश थे। सभी ने मधुमक्खियों का धन्यवाद किया। अगर किसान को वो मधुमक्खी का छत्ता सही समय पर नहीं दिखता तो वे सभी का घर अब तक उजड़ चुका होता। सभी अब बड़े ईमान और खुशी पूर्वक उस आम पेड़ के पर रह रहे थे। तो इनसे हमें सीख मिलती है, हम किसी चीज़ की अहमियत तब तक नहीं समझते जब तक कि उसे खो ना दें।